नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। तो पहला आर्टिकल देखेंगे हम। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। और हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटी हैं। आर्टिकल नंबर 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। और हमारे देश में एकल नागरिकता का उल्लेख है। एकल नागरिकता यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है तो वो अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वो लेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल नंबर 12 से 35। इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और वो सबके लिए एक समान रूप से लागू करेगा। ये लिखा है हमारा आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 17 में देखेंगे, इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत के आधार पर, और अगर ऐसा करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल नंबर 18 देखेंगे तो इसमें लिखा है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं ला सकता। इसमें भारत रत्न आर्टिकल नंबर 18 के अनुसार ही भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और सेना में जो सम्मान दिए जाते हैं जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो ये आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा ही दिए जाते हैं। और इसी में लिखा है जिस शिक्षा से संबंधित उपाधियां जैसे हम लेते हैं, कोई बीएससी कर रहा है, बीएड कर रहा है, तो ये भी आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में देखेंगे, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 19A। इसमें बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 19A। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। अगर कोई पूछे ऐसे कौन से आर्टिकल, 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी निष्क्रिय नहीं होते, तो आर्टिकल नंबर 21 और 20। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है आर्टिकल नंबर 20 में। तो ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी निष्क्रिय नहीं होते। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 23। इसमें लिखा है मानव तस्करी एवं बेगार प्रथा पर रोक। कोई भी जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करा सकता। और मानवों के व्यापार पर रोक लगाया गया है, जैसे पहले दास प्रथा वगैरह चलती थी। आर्टिकल नंबर 24 में लिखा है जोखिम भरे स्थानों पर बच्चों के काम पर रोक, जैसे मिल्स हुए, खान हुई, तो इनमें बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और उसके लिए फंड एकत्रित कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 25 के द्वारा। और आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? 32 को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे पूछते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, कि प्रत्येक राज्य सरकार ग्रामों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था। आर्टिकल नंबर 51A में है मौलिक कर्तव्य। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हमारे संविधान में। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे। और कितने मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे? तो 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वां कहाँ से जोड़ा गया? 11वां ये 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए थे? तो रूस से। यूएसएसआर था उस समय, यूएसएसआर, उसे सोवियत संघ बोलते थे। तो यहाँ से लिए गए थे ये मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 52। इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है।
इसमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और आर्टिकल देखेंगे यहाँ पे। एक तो आर्टिकल नंबर 53, इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति के बारे में, कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल नंबर 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा। तो इसमें इलेक्टेड एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, और जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या राज्यसभा और लोकसभा में हो, तो वो भाग नहीं लेते। इसी में एक और देखेंगे 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में लिखा है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल के अनुसार लेता है, तो आर्टिकल नंबर 60 के। और 61 में लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होता है, ये तो सबको पता ही होगा, सभापति, ये याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 72 में लिखा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो इसे थोड़ा ट्रिक से देख लेंगे। 72 यानी कि 72 भवसागर से तर जाएगा यदि राष्ट्रपति क्षमा कर देगा तो। और 161 में लिखा है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में। इसे साथ में इसीलिए लिया गया है ताकि आप लोगों को याद हो सके। तो लेकिन राज्यपाल के पास एक तो मृत्युदंड और आर्मी का मार्शल लॉ, इसे क्षमा करने की शक्ति नहीं होती, और राष्ट्रपति के पास होती है ये दोनों शक्तियां। आर्टिकल नंबर 74 देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मंत्रिमंडल के गठन के बारे में। मंत्रिमंडल का जो मुखिया होगा कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख है, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। किसका? भारत सरकार का। और यहाँ पे थोड़ा ये मिसस्पेल्ड है, 161 नहीं है, 161 नहीं है, इसको आर्टिकल नंबर 165 है। आर्टिकल नंबर 165 में है महाधिवक्ता। ये कहाँ होता है? इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, राज्य सरकार का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे 79, 80 और 81, इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे। ल, कोई सरल बोलता है, कोई सरला, अपनी अपनी ट्रिक्स हैं। तो 79 में सा से संसद, 80 में रा से राज्यसभा, 81 में ला से लोकसभा। अगर कोई पूछे संसद का निर्माण किस किस से मिलकर बना होता है, तो राज्यसभा और लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे 108 में संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख किया गया है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये इसका अध्यक्ष होता है। और संयुक्त बैठक जो है केवल साधारण विधेयक के लिए ही बुलाई जाती है। साधारण विधेयक, जैसे मनी बिल हुआ या फिर संविधान में कोई संशोधन हो, तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। और आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 112। इसमें क्या है कि बजट का उल्लेख है हमारे संविधान में, लेकिन अगर कोई पूछे क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, तो बजट शब्द का नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, विवरण। और बजट हर वर्ष हमारे यहाँ 1 फरवरी को सदन में पेश किया जाता है, जो कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। और कौन करता है? तो वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। हमारे यहाँ की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी।
नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 123, इसमें क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और इसी को अगर 213 देखेंगे तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 124, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। और 214 देखेंगे तो हाई कोर्ट के गठन और उसकी कार्यप्रणाली, तो इसको ऐसे याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट आर्टिकल है 143 में लिखा है राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसकी सलाह को माने। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 148 में लिखा है कि भारत का एक कैग होगा, यानी कि महालेखाकार। कैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, महालेखाकार, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अभी हमारे यहाँ के कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान में कैग है हमारे यहाँ के, ये भी याद रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 153 में क्या लिखा है, 153 में लिखा है कि हर राज्य के लिए राष्ट्रपति का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, जिसे हम राज्यपाल कहेंगे। क्या कहेंगे, राज्यपाल। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। और 164 में हर राज्य के मुख्यमंत्री का वर्णन है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 243, इसमें लिखा है पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन। अगर पंचायत की बात करें तो 243A से 243O तक, नगर पालिकाओं की बात करें तो 243O से 243Z तक इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 280 में लिखा है वित्त आयोग के गठन के बारे में। वित्त आयोग, और इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री। तो अभी अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 324, इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि देश में चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, इसके गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 343 में लिखा है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 352 में आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है कि बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह होने पर, हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक तो चाइना से युद्ध हुआ था जो 62 में, एक बार पाकिस्तान से 65 में, और एक बार सन 1970 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आंतरिक विद्रोह के आधार पर। और उसी में फिर संशोधन के द्वारा आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। कैसा, सशस्त्र विद्रोह। अब इसके आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। 356 में क्या है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यदि राज्यपाल सिफारिश करता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। किसकी सिफारिश पर, तो राज्यपाल की सिफारिश पर। और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया। तो इसे याद रखेंगे 52, 56, 60, 4 के डिफरेंस पे, तो ऐसे देख लेंगे। अब हमारा लास्ट है आर्टिकल नंबर 368, इसमें 368 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई हमने, तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिल